प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल इंडिया न्यूज़ हरियाणा। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कौशिक और आज हम अपने खास प्रोग्राम वॉइस ऑफ फरीदाबाद में बात करेंगे उन तमाम मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो लोगों तक नहीं पहुंची हैं और उनकी जो समस्याएं हैं, आखिर सड़क से, बिजली से और पानी से लेकर सीवर और साफ सफाई की जो समस्याएं हैं उनको लेकर। और हम फिलहाल पहुंचे हैं सेक्टर 15 RWA के तमाम लोगों के साथ में, उनसे उनके क्या समस्याएं हैं सेक्टर्स में आखिर, क्योंकि पोस्ट सेक्टर फरीदाबाद को माना जाता है और लेकिन कहीं ना कहीं जो सुविधाएं हैं उनको लेकर किस तरह की कमी है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज हम इनके बीच पहुंचे हैं और अपने वॉइस ऑफ फरीदाबाद खास कार्यक्रम में इनसे तमाम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। शुरुआत आपसे कर लेते हैं। सर, सेक्टर 15 की अगर बात करें तो पोस्ट सेक्टर इसको माना जाता है, किस तरह से देखते हैं यहाँ की जो सुविधाएं हैं उनमें अभी क्या लगता है क्या कमी है बाकी हैं? सुविधाएं तो बहुत हैं यहाँ पे और लोग जो यहाँ रहते हैं वो वाकई अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि सेक्टर 15 में जो रह रहा है। लेकिन जो जनरल प्रॉब्लम आ रही है वो सबके साथ है, लेकिन फिर भी यहाँ की जो RW है वो इसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रही है और मैं समझता हूँ कि उससे काफ़ी लोगों को रिलीफ भी है। लेकिन जिस प्रॉब्लम का उनके RW के पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं है, वो क्या कर सकते हैं उसमें। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हमारी लेन में मैं 1386 से 1397 तक में रहता हूँ। वहाँ पे कुछ लोगों ने अपने इंक्रोचमेंट की हुई है सड़क पे, जिसमें पैदल चलने वालों के लिए भी मुश्किल आ रही है। उनको कहो कुछ तो कहते हैं ये जो आपने करना है कर लो, हम ऐसे ही रहेंगे, भी हमारी खरीदी हुई जगह है। ऐसे हमने RW की बात करी है, RW ने आगे MCF में कहा है, लेकिन आज तक कोई एक्शन तो हुआ नहीं है उसका। आज तक एक्शन नहीं हुआ। आप ये कह रहे हैं कि जो जन भागीदारी है वो बेहद ज़रूरी है किसी भी समाज में, अगर आगे उस समाज को लेकर चलना है तो। बिल्कुल बिल्कुल, जो समाज में यहाँ रहता है अगर समाज ने उसको कुछ दिया तो उसका भी फर्ज बनता है कि समाज को वापस करे। कम से कम मैं ये सोचता हूँ अगर वो कुछ दे नहीं सकता तो जो फैसिलिटी मिल रही है उसको विड्रॉ ना करे, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन ना डाले कम से कम। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात कह रहे हैं कि सरकार और डिपार्टमेंट ही सब कुछ नहीं कर सकते, आम जनभागीदारी भी ज़रूरी है। मैम, आपसे भी बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि क्योंकि पोस्ट सेक्टर में हैं आप, कुछ समस्याएँ, किस तरह की समस्याएँ देखते हैं? बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि सेक्टर 15 में रहती हूँ एंड हमारे लोग भी जो सेक्टर 15 के हैं काफ़ी साथ देते हैं। देखिए, सारा आप ये नहीं कह सकते कि पूरा सेक्टर कभी भी एनीवेयर नेवर एनीथिंग इज़ 100%, बट उसके बाकी जगहों के हिसाब से वी आर वेरी हैप्पी टू स्टे इन सेक्टर 15। और जो प्रॉब्लम्स जो हैं वो तो कभी ख़त्म होती नहीं है, बट ये है कि उसका सॉल्व करना, कि सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही, वो हो जाती हैं, ऐसा कुछ। लेकिन अगर सफाई व्यवस्था की सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करते हैं। सफाई व्यवस्था को आरोप कई बार MCF पर जो जिम्मेदार एजेंसी हैं उन पर लगती हैं कि वो उस वक्त पर नहीं पहुँचते हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ है? ऐसा है, यहाँ हमारे सेक्टर में मैं मास्टर ट्रेनर MCF की तरफ से भी हूँ, तो यहाँ पे हमने हर वार्ड में जो मुझे दिया गया था उसमें काम हुआ है। और जो हमारे प्रेसिडेंट है और हमारा RWA का एग्जेक्टिव कमेटी है, हम लोग सब इसमें मिलके देखते हैं। और अगर कोई भी कंप्लेंट, इधर हमारी सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट अगर आप देखें, वेट एंड ड्राई हमारा इतने सालों से अब हो रहा है और अब तो बहुत सक्षम हो गया है। आप कोई भी जगह देख लीजिए, हमारे 15 सेक्टर में 10 रैक पिकर्स है, एक एक का नाम आपको दे सकते हैं हम, और वो काम कर रहे हैं। और अपना वेट वेस्ट IOCL में रेगुलर छोड़ के आते हैं, वहाँ पे जिनका सिग्नेचर्स होते हैं, चेकिंग होती है कि वो जा रहे हैं कि नहीं। जब आपका खाद बनेगी तो आपका वो वाला कचरा जो आपका लैंडफिल में जाएगा वो आपका ख़त्म हो जाता है। देखिए, बिल्कुल बड़ी बात है कि एक ऐसा उदाहरण यहाँ सेक्टर 15 में पेश किया जा रहा है जो बाकी तमाम लोगों के लिए भी एक नज़ीर बन सकता है। उन RWA के जो लगातार काम कर रही हैं अलग अलग सेक्टर्स में। वॉइस ऑफ फरीदाबाद में हम बात कर रहे हैं तमाम मुद्दों की। क्या लगता है शहर में क्या ज़रूरतें हैं जो कमी रहती है, हमेशा खलती है आपको? नमस्कार, मेरा नाम शमा है। अनफॉर्चुनेटली मैं सेक्टर 15 में नहीं रहती हूँ, बट मैं काम यहाँ करती हूँ बिकॉज़ मेरा वर्किंग प्लेस भी सेक्टर 15 में है। और मैं एक न्यूट्रिशन सेंटर में हूँ, वो भी हम कम्युनिटी सेंटर में ही हैं। सो प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, प्रॉब्लम फरीदाबाद में है और बहुत सारी हैं, क्योंकि मैं पिछले 21 सालों से यहाँ रहती तो मैं अशोका एनक्लेव सेक्टर 35 में हूँ, लेकिन अब क्योंकि हम पूरे फरीदाबाद में आते जाते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। और पिछले कुछ दिनों से जो मैं एक बेसिक प्रॉब्लम जो देख रही थी, एक्चुअली एक नहीं 2 प्रॉब्लम जो मैं फेस कर रही थी, वो ये थी कि मुझे रोज़ आना जाना पड़ता है यहाँ पे, और मैं जिस भी सड़क पे जाती हूँ, जिस नई सड़क पे जाती हूँ, वो मुझे टूटी हुई मिलती है। और सिर्फ टूटी हुई नहीं मिलती है, उसमें कोई इंडिकेशन नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, कहीं कोई बैरियर, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ
जिससे मुझे पता चले कि मैं आगे ना जाऊँ। बहुत बार ऐसा होता है कि वहाँ से गाड़ी को टर्न करना भी बहुत मुश्किल होता है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स है। तो मोस्ट ऑफ द जो रोड्स हैं वो बनने के नाम पे जो टूटी हुई हैं। सो मेरा एक सवाल है, वो ये सवाल है कि अगर आपको रोड रिपेयर करनी है या नई बनानी है, दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, लेकिन वो सब एक साथ क्यों कर दी हैं? 1 बाय 1 की जा सकती थी, या कोई हमें नोटिस देकर या बताया जा सकता है, या बोर्ड लगाकर इन्फॉर्म किया जा सकता था। जैसे अभी या सेकंड हमारी जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो बिजली की थी। लाइट बहुत ज़्यादा जा रही थी, लेकिन हमें व्हाट्सएप ग्रुप्स पे अलग अलग और हमें सरकार की तरफ से हमें वो नोटिस मिल रहे थे जिसमें आवर्स लिखे हुए थे कि इतने से इतने आवर्स तक बिजली जाएगी, और तो हम लोग उन आवर्स को हम ध्यान रख रहे थे, अपने काम हम उसके हिसाब से निपटा रहे थे। सो ये अच्छी चीज़ थी। और जो प्रॉब्लम थी जो मुझे पता चला है बिकॉज ऑफ सम कोल इश्यूज़, सो वो रिजॉल्व हो गई है और आने वाले दिनों में बिजली की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो उसके लिए धन्यवाद है हमारी गवर्नमेंट का, सरकार का धन्यवाद है। लेकिन जो बड़ा इशू जो आजकल फरीदाबाद के लिए मुद्दा बना हुआ है वो है सड़कों का। और बड़ा वाजिब सा सवाल है कि अगर आप निकल रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि आगे सड़क खुद ही मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो एक कहीं ना कहीं एक बड़े मुश्किल से हालात बन जाते हैं। आप RWA के प्रेसिडेंट हैं, खासतौर से फरीदाबाद के। जी जी, लेकिन किस तरह से देखते हैं ये तमाम जो व्यवस्थाओं के बीच में जो समस्याएं आती हैं? समस्या तो हर इंसान के साथ है। जहाँ तक अभी आपने बग्गा जी से पूछा, पिंकी से पूछा, इन सब ने बोला, सड़कों को लेके बात हुई। देखिए, प्रॉब्लम सबके साथ है, लेकिन गवर्नमेंट उसका लिए काम कर रही है। थोड़ा समय लगता है चीज़ों को ठीक होने में। जहाँ तक हम अपनी RW की बात करें, हम लोग सारे काम करते हैं और हमारे को JE, SDO, एक्सीडेंट का सपोर्ट पूरा मिलता है। कोई कंप्लेंट मैं फॉरवर्ड करता हूँ तो उसका जवाब भी आता है और सॉल्व भी होती है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं आप कि लगातार जो एजेंसी जिनके साथ में मिलकर काम करना होता है वो आपको रेस्पॉन्ड करती हैं, तो लगातार आपके संपर्क में हैं। लेकिन इसके बावजूद जो कई समस्याएं ऐसी हैं कि जो जिनका निपटारा नहीं हो पाता, उनको लेकर भी क्या आप? जहाँ तक आपने निपटारे की बात की, अब जब साफ़ सफाई की बात करते हैं, ये रोज़ का प्रोसेस है। रोज़ गंदगी होती है, रोज़ सफाई होती है। और गंदगी डालने वाले कौन है? हम और आप लोग हैं। हम लोग कहते हैं कूड़े वाला नहीं आया, मैं कहता हूँ सफाई वाला नहीं आया। कूड़े वाले हम हैं, फेंकते हम लोग हैं सड़कों पे। देखिए, बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं कि कूड़े वाला नहीं आया, कूड़े वाला नहीं, सफाई वाला। सफाई वाला नहीं आया, कूड़े वाला तो हम हैं। मैंने कुछ खाया, सड़क पे फेंक दिया, वो उठाने वाला वो है, वो सफाई वाला है। तो हर आदमी की अपनी अपनी एक भागीदारी है। हर नागरिक को इस बात को समझना पड़ेगा, सरकार के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। आपको भी अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी। बिल्कुल, सरकार के साथ आपको मिलकर चलना है, जब भी कहीं ना कहीं जो समस्याएं उनका निपटान हो सकता है। आप कैसे देखती हैं समस्याओं को लेकर, और किस तरह से निपटान जो हो रहा है? क्या लगता है आपको समय पर जो समस्याएं वो चुनौती थी जो वो ख़त्म हो रही हैं? मेरा नाम अर्चना है। मैं यहीं फरीदाबाद दिल्ली से शिफ्ट हुई हूँ। तो मैं आपका सही बोलूँ तो मैं दिल्ली से जब यहाँ शिफ्ट हुई थी तो मेरा एक सेंटेंस था, सॉरी टू से, मुझे ये लग रहा था कि मुझे कहाँ दिल्ली से किसी गांव में भेज दिया। बट अब ऐसा लग रहा है कि आसपास से मुझे सुनने को मिल रहा है कि फरीदाबाद विल बी द स्मार्ट सिटी। बट स्मार्ट सिटी बनाने वाले कौन है? रईस है। सरकार को हम रईस सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल हो सकता है। बहुत लोगों ने शेयर किया कि रास्ते की बात करूं तो जगह जगह खुदे पड़े हैं। सपोज मेरे बेटे की बोर्ड की एग्ज़ाम थी एंड वी वर इन सो मच टेंशन। 1 घंटे पहले निकले हुए थे, बट आखिरी मोमेंट पे हमें टेंशन आ गई थी कि मैं उसको टाइमली स्कूल पहुंचा पाऊंगी या नहीं। सो एटलीस्ट हमें थोड़ा सा अपडेशन किया जाए, ठीक है। और क्लीनलीनेस तो चाहिए ही चाहिए, बट हम सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए कि हमें थोड़ा सा भी शेड्यूल भी पता हो कि सफाई कामदार इस टाइम पे आ रहे हैं तो हमें भी उसी तरह से करना चाहिए। रास्तों पर भी लोग मैंने बोला सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रईस हैं। उनको होना चाहिए कि सरकार हमें इतना सब कुछ दे रही है तो हमें भी सामने सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं उसको ज़्यादा बिलीव करती हूँ क्योंकि मैं आसपास देख रही हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है। लोग, गाड़ी जाती है और गाड़ी में से लोग थूकते हैं, गाड़ी में से लोग सामान फेंकते हैं। तो हम ही है कि उनको गाइड करें। मैंने देखा हुआ है 1-2 जगह पे, मैं रहती ग्रेटर फरीदाबाद पर मैं जब आती हूँ तो 2-3 कार्स को भी मैंने देखा हुआ है कि कोई कूड़ा फेंक रहा था, उनको बोला कि आप ही कर रहे हो ये सारा कुछ गंद, फिर दोष देते हो इन लोगों को। सो RWA, ये देखिए बड़ी बात है कि लोग अब कहीं ना कहीं जागरूक हो रहे हैं। ये बड़ी बात है। कहीं ना कहीं जिस तरह से निगम की तरफ से एक मुहिम चलाई गई थी स्वच्छता अभियान को लेकर, तो ऐसे में तमाम उन लोगों को जोड़ा गया था मुहिम में इसमें। और अब देखने को जिस तरह मैम कह रही हैं कि लोगों को उन्होंने खुद टोका कि आप गंदगी खुद फैला रहे हैं। आपसे बात करेंगे क्योंकि सेक्टर 15 आप जिक्र तो हम कर ही रहे हैं लगातार के पॉश सेक्टर इसको माना जाता है, बहुत ज़्यादा समस्याएँ नहीं हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो उसको लेकर कैसे देखते हैं? नहीं, ओवरऑल समस्याएं तो हर जगह सेम ही होती हैं। जैसे कि सड़कों की मैडम ने बताया कि सड़कें खुदी हुई हैं, हमें रास्ते मालूम नहीं कि आगे बंद मिलेगी सड़क या खुली मिलेगी। तो ये इंडिकेशंस होने चाहिए, हमें टाइम से पता होना चाहिए कि हमने किस रोड पे जाना है, किस पे नहीं जाना। दूसरा अपना यहाँ पे एनक्रोचमेंट है, जो लेन वाले एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। अभी MCF ने मुहिम चलाई थी कि जो एनक्रोचमेंट जिन्होंने एक्स्ट्रा कर रखी है वो अपने आप रिमूव कर दें। तो मेरे ख्याल ये NIT में तो हुआ था, बट
बट यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं हुआ। तो ये सब बातें अगर MCF में और हमारे RWA वाले ध्यान में रखेंगे तो एनक्रोचमेंट भी होगी, पार्किंग की समस्या सॉल्व होगी। बिल्कुल, एनक्रोचमेंट को लेकर देखिए एक बड़ा मुद्दा है, पूरे शहर का है ये, सेक्टर 15 के साथ साथ में बाकी तमाम जगह भी इस तरह से अतिक्रमण, हालांकि मुहिम जरूर चलाई गई है। अगर आपसे बात करें, चूँकि मार्केट सेक्टर 15 की ये भी पॉस में है, लेकिन जाम बहुत रहता है यहाँ। कभी लगता है कि जाम की जो समस्या है इससे निजात मिलेगा? हाँ, निजात मिलेगा अगर हमारे जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं वो थोड़ा सा इस समय इसको सीरियसली लें तो निजात मिलेगा। कोई ऐसी बहुत बड़ी समस्या नहीं है जाम की, इसको थोड़ा सा सिस्टमाइज़ करना पड़ेगा तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। बस आपका विल पावर होनी चाहिए कि इसको जल्दी से जल्दी निपटाना है। सिर्फ जो हमारे जब कुछ त्यौहार आते हैं या कुछ सेलिब्रेशंस होते हैं उस समय ज़्यादा ये समस्या रहती है, अदरवाइज इतनी समस्या नहीं रहती है। और क्या लगता है आपको कि इस सेक्टर के लिए, जो चाहे MCF की बात करें, चाहे HSBP की बात करें, चाहे सरकार की बात करें, क्योंकि तमाम जो दावे और वादे तो जरूर सरकारें भी करती हैं, तो लगता है कि अभी कुछ कमी है जिसको पूरा किया जाना है? बिल्कुल जी, सरकार के दावे बिल्कुल खोखले हैं क्योंकि इस समय तो बिजली के मामले में तो सरकार बिल्कुल ही फेल हो रही है। पिछले एक हफ्ते में तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी आई है, लेकिन कल रात को तो हमारी तरफ से मतलब हमारे को काफ़ी आराम मिला है। आराम मिला है, बिजली कहीं ना कहीं इसका समाधान करने की कोशिश सरकार की तरफ से भी की जा रही है। आप कैसे देखते हैं समस्याओं को लेकर, खासतौर से सेक्टर्स में? नहीं, समस्याएं तो बहुत हैं, वो RWA उसको सॉल्व भी कर रही है, गवर्नमेंट भी सॉल्व कर रही है। जैसे सड़कें हैं, लेकिन सड़कों का सिस्टम नहीं था। मैडम ने सारी बातें पहले कर दी हैं, मुझे दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरी एक समस्या ये है कि गुरुद्वारे, हमारे ये सेक्टर 15 का गुरुद्वारा मंदिर, यहाँ सबसे जो हमारे धार्मिक स्थल हैं बहुत बढ़िया बने हुए हैं, बहुत अच्छे बने हुए हैं, सारी दुनिया जाती है। लेकिन गुरुद्वारे के सामने एक पार्किंग थी जो बहुत अच्छी पार्किंग बनी हुई थी और गुरुद्वारा साहब उसको मेंटेन भी कर रहा था, और उसके अंदर जो मार्केट की गाड़ियाँ थी और सब गाड़ियाँ वहाँ खड़ी होती थी। आज जरा भी गुरुद्वारे के अंदर कोई कीर्तन होता है, कुछ होता है, इस लाइन के ऊपर इतना जाम हो जाता है जो कि मतलब आप देख नहीं सकते। लेकिन जो पार्किंग है वो इतनी बढ़िया पार्किंग को गवर्नमेंट ने, अभी कोर्ट ने स्टे लगाया, कुछ उनकी अंदर की प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन एक चीज़ बनी हुई है और अच्छी तरह मेंटेन हो रही है, और उसको स्टे ले लिया जाए और उसको बंद कर दिया जाए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, ये कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है कि लोगों को कानूनी तौर पर अटकाने की कोशिश लगातार कई जगह से की जाती है। जिस तरह ये जिक्र कर रहे हैं कि एक व्यवस्था बनाई गई थी जिसमें जाम की समस्या से काफ़ी हद तक निजात मिल सकती थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको उलझाया गया और देखना होगा। हालांकि आप कैसे देखती हैं मैम, जिस तरह पार्किंग की बात हुई, अभी जाम की समस्याएँ थी कई जगह? एक्चुअली प्रॉब्लम्स तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, उनको मतलब हम एक्सप्लेन करें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट हाँ अदरवाइज़ प्रॉब्लम पार्किंग की है। बट वी आर रेजिडेंट ऑफ सेक्टर 15A और वहाँ पर हमको वाटर समस्या बहुत ज़्यादा है, बहुत मडी वाटर आता है और सब ब्लॉक हो जाते हैं, सब टैप्स ब्लॉक हो जाते हैं, सब मोटर्स ब्लॉक हो जाती हैं। हमको आए दिन घर में प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, फ्लक्चुएशन सब कुछ हमको सहन करना पड़ता है और बुलाना पड़ता है इलेक्ट्रीशियन को, प्लम्बर्स को। तो इसीलिए हमको, अभी हम 30 इयर्स पहले यहाँ पर आए थे तब भी मेरे को गाँव लगता था और आज भी मेरे को सेम सिचुएशन मेरे को वही लगती है। देखिए, कहीं ना कहीं देखिए पानी की सप्लाई की समस्या बहुत बड़ी समस्या, जिसको लेकर ये कह रहे हैं कि डस्ट और मड जिस तरह से पानी में आ रहा है, तो रोजाना पानी को लेकर बड़ी समस्या। आपको भी कुछ समस्या जिस तरह पानी की मैम बता रही थी कि पानी घर में इस तरह से आ रहा है, और क्या है? देखो सवाल, मेरा नाम रूहानी है। यहाँ पे समस्या की बातें तो सब लोगों ने कर दिया कि हाँ पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, ये सारी समस्याएं तो चल ही रही हैं डेफिनेटली। लेकिन द मेन मुद्दा है एयर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को हमें नहीं भूलना। पॉल्यूशन से हम लोग जो हवा ले रहे हैं और वो हमारे अंदर जा रही है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। और जो इंडिया की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी दिल्ली के साथ NCR है, जो कि फरीदाबाद भी है। तो हम सब, मेरे को तो सबसे ज़्यादा डर लग रहा है कि हम तो ठीक है सर्वाइव कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन का क्या होगा, क्योंकि अगर पॉल्यूशन का निष्कात नहीं किया गया तो बहुत टफ हो जाएगा और रोज़ के रोज़ हेल्थ की प्रॉब्लम्स हमारे सामने। लेकिन हाँ, आपने बड़ा वाजिब सा सवाल उठाया है कि फरीदाबाद टॉप 10 सिटी में और पॉल्यूशन के मामले में पूरे विश्व में कई बार दर्ज होता है। इसका नाम एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार फरीदाबाद का ज़्यादा रहता है। तो आखिर समाधान क्या है? क्या लगता है आपको, कमी कहाँ रह गई है? नहीं, कमी तो हम सभी मिलकर के ही हो रही है कि पॉल्यूशन तो हम लोग सभी अलग अलग गाड़ियाँ यूज़ करते हैं अलग जगह और सारा दिन AC भी चलाते हैं और जिन सब वजहों से पॉल्यूशन फैलता जा रहा है। तो हमें इन सब को मिलकर के कुछ ना कुछ तो समाधान निकालना पड़ेगा और गवर्नमेंट को अवेयरनेस कैंप चलाने पड़ेंगे जिससे हम पॉल्यूशन को रोक सकें। जागरूकता अभियान की ज़रूरत है पॉल्यूशन को लेकर। खासतौर से फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है और यहाँ से उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं है वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को, एयर क्वालिटी इंडेक्स को बढ़ाता है
अगर आपसे बात की जाए, आप क्योंकि आप भी क्या देखिए कई तरह की समस्याएं आई, चाहे पानी की आई हो, सड़क की आई हो, और क्या लगता है जैसे जाम की भी अभी बता रहे थे। नहीं, मेरे लिहाज से तो देखो जी, पानी या बिजली ये तो हर साल आने वाली चीज़ें हैं, लेकिन आ भी रही हैं और टाइमली जो है इसका निपटारा भी हो जाएगा। लेकिन जैसे अभी हमारे राजू जी ने बताया, जो मैं सेक्टर की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम को समझता हूँ वो है पार्किंग की समस्या। दिन प दिन जो है नई नई इंस्टीट्यूशंस आ रही हैं। अभी यहाँ पर हमारे गुरु घर के साथ जो है बीजेपी का नया कार्यालय आने वाला है, जिसके अंदर जो है उसके साथ भी हमें सुनने में आया है कि हुड्डा ने अपने 1-2 जो ऑफिस को और जगह जो है वो दी है, और साथ में एपीजे स्कूल भी है। तो उस रोड के ऊपर इतना ज़्यादा जो है लोड बढ़ जाता है और उसके बारे में जी कोई भी जो है ना सुनवाई नहीं हो रही। सेकंड थिंग कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से भी ये रिक्वेस्ट है कि किसी काम 2 काम कम कर लें, लेकिन जिस काम को भी जिस वक्त शुरू करते हैं तो प्लीज़ पहले उसको ख़त्म किया जाए, नए काम में दोबारा हाथ तभी डाला जाए। बड़ी बात आप कह रहे हैं, शायद आपका इशारा सड़कों की तरफ है। जी 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 जी। अभी जैसे पिछली हमारी सड़क है, एयर पोल्यूशन उस पर इतना है और पिछले 4 महीने से वो जो है वो खुदी हुई है। मतलब वो जो सड़क के आसपास जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनका जीना मुश्किल हो गया, प्लस उसमें से कई लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ शिफ्ट हो गए, जो मैंने मैसेजेस में पढ़ा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो एस्थमेटिक थे। तो ये चीज़ें जो हैं थोड़ा कंसीडर हो जाए। ये कहीं ना कहीं पॉल्यूशन से जुड़ी हुई है। एयर पॉल्यूशन के साथ साथ में जिस तरह से जो PM 2.5 और PM 10 की हम बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीमारी कहीं इससे बढ़ रही हैं। आपसे बात करेंगे, आपको लगता है कि चूंकि पॉल्यूशन की भी अब बात सामने आ गई, और बाकी इसके अलावा और क्या लगता है आपको? मैं नागपाल सर की बात को फिर बड़ा करूँगा कि यहाँ पे जो सड़कों का काम शुरू तो कर दिया सर, सड़कों का काम शुरू कर दिया, लेकिन ऐसे हैपोसाइट तरीके शुरू किया गया कि सारा एक साथ ही शुरू कर दिया, खोद दिए पूरी। कुछ ना कुछ प्लानिंग होनी चाहिए थी कि हम 1 बाय 1 क्या चीज़ लेंगे, पहले एक सड़क को लेंगे फिर दूसरी को लेंगे। सब कुछ खोदने की वजह से रात शाम को एक ही रोड के ऊपर 14-15 डिवाइडिंग पे इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि लोग अपने घर के अंदर नहीं जा पाते। बिल्कुल। देखिए एक बात और भी बीच में आपको बता दूं कि जहां हम खड़े हैं ये सेक्टर 15 वो विधानसभा है, फरीदाबाद की ओल्ड विधानसभा, जहां से बीजेपी के विधायक नरेंद्र गुप्ता खुद हैं। और सबसे ज़्यादा अगर सड़कों की समस्या आई है तो फिलहाल जिसको लेकर लोग परेशान हैं वो इसी विधानसभा में। हालांकि उनकी तरफ से ज़रूर कहा जा रहा है कि रेनोवेशन जब होता है किसी का भी तो थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं, लेकिन समाधान उसका धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जी, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। बस सर वही था कि अब धीरे धीरे हो तो रही हैं। गुप्ता जी ने अभी कुछ इनॉग्रेट भी की सड़कें, लेकिन अभी तो पूरी तरह से खुली नहीं है। यही रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी से जल्दी खोला जाए और रोड्स के ऊपर ज़रा एक ही रोड के ऊपर जैम लग जाता है सारा, वो सब चीज़ें। सड़कें बन रही हैं, सड़कें खुदी भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ में जो जाम की जो समस्या सामने आई वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है। चूंकि गर्मी का वक्त है, ऐसे में जो धूल मिट्टी उड़ रही है वो भी लोगों को परेशान करती है। एक बार दोबारा मैं आपके पास मैं आ रहा हूँ, क्या आपका कुछ पॉइंट रह गया है? सर देखिए, मैं RW के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ सभी को। हमारे सेक्टर में 1603 कोठियाँ हैं और 72 गलियाँ हैं, 23 पार्क हैं, 1 गुरुद्वारा है, 3 मंदिर हैं, 3 स्कूल हैं। हमारे को अगर सेक्टर वाले प्रॉपर ढंग से सपोर्ट कर दें, सब्सक्रिप्शन पे करें, तो हम सेक्टर को खुद भी संभाल सकते हैं। हम हर चीज़ गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट हर चीज़ सब्सिडी में देती है, कम खर्चे में सारे काम नहीं होते हैं, थोड़ा लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। RWA हमेशा पब्लिक के साथ खड़ी है, रेजिडेंट के साथ खड़ी है। रेजिडेंट सपोर्ट करते हैं मेरे को, हमारी RWA को, पर आधी है, 700-800 लोग सपोर्ट करते हैं। अगर ये वॉल्यूम 1200-1300 पे चला जाए तो बहुत काम ऐसे होंगे जो हम खुद भी कर सकेंगे और उसको देखा देखी और लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे और बाकी RWAs भी काम कर सकती हैं। आपके सामने कम्युनिटी सेंटर है ये, इस कम्युनिटी सेंटर को हमारे को 2018 में हैंड ओवर हुआ था। आपके सामने मेंटेनेंस है, इस पर 1.5 लाख रुपये महीने की मेंटेनेंस हमारी आती है, चाहे इसमें बुकिंग आए ना है। हम इसको प्रॉपर मेंटेन करते हैं और आपके सामने में चीज़ है। तो देखिए कहीं ना कहीं उदाहरण पेश एक सेक्टर 15 के RWA की तरफ से जो किया जा रहा है, लेकिन साथ में लोगों से अपील भी ये है कि लगातार जो जनभागीदारी है, केवल सरकार पे सब कुछ नहीं छोड़ा जा सकता। तो एक बड़ी अच्छी बात है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं अपने आप को लेकर भी और समाज को लेकर भी और कहीं ना कहीं अपने सेक्टर्स को लेकर भी। आप क्या कहना चाहते हैं, चूँकि तमाम तरह के जो मुद्दे हैं वो सामने वॉइस ऑफ फरीदाबाद के माध्यम से लोग उठा रहे हैं? जी देखिए जी, फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो सॉल्व हो सकती हैं। जो ये है, मैं ओजन पार्क, नहर पार्क सेक्टर 86 में रहता हूँ, तो मैंने ये देखा है सड़कें बनवा दी, सब कुछ हो गया है,
लेकिन आसपास नालियाँ थैलियाँ गंदगी इतनी है, यहाँ सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं और देखिए कोरोना का टाइम है और ऐसी गंदगी रहेगी। ये जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको देखना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, हम एज ए सोशल वर्कर खुद सफाई रखते हैं, तो बाहर ये नालियाँ और ये सड़कें गंदगी इतनी है, इनको नहीं किया जाता। अगर इनको मेल भी करते हैं तो ये कह देते हैं कि ऐसा तो कुछ यहाँ है ही नहीं, लेकिन इस तरफ ध्यान दिया जाए। देखिए हमारा सरकार से निवेदन है कि ये किया जाए। बिल्कुल, एक और बड़ी समस्या जो सामने आई है वो सफाई व्यवस्था से जुड़ी हुई है। और एक बार फिर उस पर जवाब देना चाहती हैं आप, क्योंकि आप मास्टर ट्रेनर हैं MCF की, जो सफाई अभियान को लगातार लगातार जारी है उनका। ऐसा है कि हमारे ये जितने भी कार्यकर्ता हैं यहाँ पे, जो MCF की तरफ से वेंडर्स हैं और काम करने वाले हैं, अगर किसी की कोई कंप्लेन है कि भाई वो उनकी एरिया में नहीं सफाई हो रही, वो प्लीज़ RWA में कंप्लेन करें, ताकि हम उनके साथ मिलके, क्योंकि वो हमारे एक बारी कहने से करते हैं। बट ये है कि आपको पता है सरकारी ये लोग हैं, कई बारी रोज़ तो नहीं झाड़ू मारते हर जगह में, बट ये थोड़ी हमारा भी दायित्व बनता है हम लोग को सबको मिलके कि उनका साथ दें और उनके नंबर्स लें। और अगर वो उनके 2 दिन नहीं हुई है सफाई, वो प्लीज़ कंप्लेन करें और हम उनकी 100% उनका काम होगा। सेकेंडली मैं ये बोलना चाहती थी, जो अभी नीरज ने बोला है कि मेंटेनेंस, बहुत थोड़ी सी मेंटेनेंस का अमाउंट है, जो अगर हर एक 15 सेक्टर का बंदा हर एक रेसिडेंस देता है, तो ऐसा ये वार्ड जो हमारा एग्जीक्यूटिव कमेटी है और नीरज के साथ मिलके ऐसे ये सेक्टर को चमकाएंगे। और वो जितने भी सरकार के लोग हैं उनको भी उसके साथ, मतलब हर बारी उनकी तरफ नहीं भागना पड़ेगा, उनको भी सहायता मिलेगी। आप बड़ी बात कह रही हैं। देखिए, जिस तरह से सेक्टर 15 के RWA को लेकर जिस तरह से तमाम लोग इकट्ठा हुए, उनकी तरफ से जो सेक्टर, हालांकि कहने के लिए 15 सेक्टर पॉस्ट सेक्टर है, लेकिन समस्याएं यहाँ भी हैं। चाहे पानी की बात करें, चाहे बिजली की बात करें, इसके साथ साथ में सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो सेक्टर 15 के आसपास के एरिया में यहाँ की एंट्री को लेकर था कि सड़कें खुदी हुई हैं। इसकी वजह से जाम लगता है, मार्केट बड़ी कंजेस्टेड है। एक ये भी यहाँ की समस्या है, लेकिन समस्या लगातार है। जन भागीदारी जरूरी है, सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन लोगों को आगे आना होगा ताकि इन तमाम समस्याओं से निजात मिल सके। फरीदाबाद, वॉइस ऑफ फरीदाबाद में आप आज देख रहे थे सेक्टर 15 की समस्याओं को लेकर। अगले कार्यक्रम में फिर रूबरू होंगे किसी और RWA के साथ में, वहाँ की समस्याओं के साथ। नमस्कार।